Okay. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? जैसा कि मैंने बताया था आपको, वर्क, पावर एंड एनर्जी। पावर, एनर्जी एंड पावर, एनर्जी, वर्क, पावर एंड एनर्जी। एक्चुअली चैप्टर नेम इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो आज हम मोस्ट प्रोबेबली वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि काम क्या होता है। वर्क का मतलब काम, काम जिससे हम डरते हैं। डरते हैं कि नहीं? नो सर। यस सर। होमवर्क से डरते हैं, मम्मा कुछ काम करने के लिए बोले उससे डरते हैं, ज्यादातर डरते ही हैं। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज वर्क के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वर्क के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इजी इजी क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका वेटेज क्या रहता है अभी? देखो, इसका 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 2। जनरली अभी जो ट्रेंड चल रहा है कुछ सालों से, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन जनरली आते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन का मतलब क्या है? 2 या 3 क्वेश्चन का मतलब 2 या 3, 8 टू 12 मार्क्स का। 8 to 12 मार्क्स इस चैप्टर से आप सिक्योर करते हो। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, होता क्या है वर्क? वर्क क्या है? क्या ये बंदा इस ब्लॉक को लेके खड़ा हुआ है, क्या ये वर्क कर रहा है? ये बंदा लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से ये बंदा काम कर रहा है, क्या ये वर्क कर रहा है? ये बंदा एक क्रेट को लेके, इसमें कुछ वेट रखा हुआ है, इसमें कुछ बोतल वगैरह रखी हुई है, इसको लेके आगे की तरफ जा रहा है, मतलब मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है। कौन इसमें काम कर रहा है, कौन इसमें काम नहीं कर? सर जो मूव करे वो काम कर रहा है, जो लेकर खड़ा है वो नहीं कर। और जो दूसरा वाला जो लैपटॉप पर बैठ के काम कर रहा है वो सर दोनों कर रहे हैं। वो भी नहीं कर रहा। वो भी नहीं सर कर रहा बैठा काम। भी है। सर बैठा भी है, काम भी कर रहा है। नहीं नहीं, मतलब वो एनिमेशन में दिखा रहा है, हम ये मानेंगे कि वो काम कर रहा है कंटिन्यूसली। यस सर। वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है, हम ये माने वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है आपको। तो कैसे बोल सकते हो आप कि भाई अगर कोई बंदा लैपटॉप पर बैठ के काम नहीं करता है, तो आईटी सेक्टर में जितने भी हैं उनको सैलरी किस बेस पे दी जाती है पेश है? आप तो ये बोले वो काम कर ही नहीं रहा है। तो वो वाला वर्क अलग है ना, जो हम पढ़ रहे हैं वो अलग है। यस, वो वर्क अलग है। फिजिक्स में वर्क को एक अलग तरह से डिफाइन किया। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी किसी भी आईटी सेक्टर का, यानी कि सॉफ्टवेयर कंपनी का कोई भी बंदा बोले कि मैं आपको सैलरी फिजिक्स के बेस पे दूंगा, तो जो वर्क करेगा उसको सैलरी मिलेगी, जो वर्क नहीं करेगा उसको सैलरी नहीं मिलेगी। तो कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सैलरी मिलेगी नहीं, क्योंकि वो तो सिस्टम पर बैठ के काम करते हैं। डिस्प्लेसमेंट उनका क्या होता है? 0। और जो जैसे स्वीपर हैं, जो पियून है, उन सबको सैलरी मिलेगी क्योंकि वो घूमते रहते हैं इधर उधर, वो डिस्प्लेसमेंट करते हैं, इसलिए उनको सैलरी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो फिजिक्स ने वर्क को एक अलग तरह से डिफाइन किया। नाम तो बोल। वरुण, वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही, वही वरुण। ठीक है, तो फिजिक्स ने किस तरह से डिफाइन किया, ये सारी चीज आज हम देखने वाले। देखो, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये भी वर्क नहीं कर रहा है, ये भी वर्क नहीं कर रहा है। ओनली वर्क कौन कर रहा है? ये। क्यों? क्योंकि इसके पास फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट दोनों है। इसके पास क्या है? ओनली फोर्स है भाई। फोर्स से उंगलियों को दबा, उंगलियों से कीबोर्ड को दबा रहा है और काम हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सिमिलरली इसके पास भी फोर्स अप्लाई कर रहा है ब्लॉक को उठाने में, फोर्स है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। इसीलिए इन दोनों का वर्क क्या है?
जीरो है, इसका भी वर्क क्या है, जीरो। हमारी बात समझ में? इसका मतलब हमें एक चीज पता चली कि अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डिपेंड करता है दो चीजों पे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बोल सकता हूं वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन अ बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलोंग द लाइन ऑफ एक्सेस होना चाहिए, पैरेलल इन द सेंस कि मान लो कोई ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है और मैंने इसको ऐसे करके फोर्स लगाया इसके ऊपर है, तो ब्लॉक ऊपर तो जा नहीं सकता, ब्लॉक जाएगा ऐसे, तो इसका एक कंपोनेंट होगा, मान लो ये थीटा है, एफ कॉस थीटा, ऊपर होगा एफ साइन थीटा। मान लो ये ब्लॉक कुछ देर बाद यहाँ पे पहुंच दिया और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, डी। तो इस डिस्प्लेसमेंट पे और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट होगा उस पर, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा हमारा वर्क। आई बात समझ में यहां तक? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। अगर अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो तो आप वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? नो सर। अच्छा ठीक है, ये बात तो आपने मेरे से बोल दी, ठीक है। आप अपनी मम्मा से बोलना जो किचन में खड़े होकर खाना बनाती है कि मम्मा आप कोई काम नहीं करते हो किचन में खड़े होके, क्या होगा? ये तो सही बोल रहे हो ना, गलत थोड़ी ना बोल रहे हो। लेकिन क्या होगा, एक बच्चे ने अभिनव ने चपाट बताया है, पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ेगा, मम्मा को ऐसे बोलोगे तो। एक्चुअल में वो फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क नहीं कर रही है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो कर रही है। अगर वो कुछ भी नहीं कर रही हो तो आपके लिए खाना कैसे बन जाता? फोर्स इंपोर्टेंट है लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी इंपोर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी इंपोर्टेंट है। तो डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या एंगल है, इस पे भी डिपेंड करेगा। जैसे आप अगर देखोगे किसी ब्लॉक पे थीटा एंगल पे मेरा फोर्स लग रहा था, तो देखो कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ कॉस थीटा इंटू डी आपका वर्क डन होगा। फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस फोर्स पे डिपेंड करेगा वर्क डन। जैसे आपको केमिस्ट्री में चल रहा है, अभी केमिस्ट्री में तो वर्क डन नहीं चल रहा है, थर्मोडायनामिक्स में। यस सर। थर्मोडायनामिक्स में भी सर ने बताया होगा वर्क डन। थर्मोडायनामिक्स में अलग लैंग्वेज में बताते हैं, थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन की अलग डेफिनेशन हो जाती है, थोड़ी सी अलग हो जाती है, जैसे प्रेशर टेम्परेचर जहां पे आते हैं, लेकिन हमारी यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब हम देखते हैं डिफाइन द वर्क। वर्क को कैसे देखेंगे? जैसे मान लो हमें किसी किसी चीज ऑब्जेक्ट को ए से बी तक ले जाना है, मान लो डस्टर है, इस डस्टर पर मैंने एक फोर्स लगाया एफ, माना कि एफ फोर्स लगाया, किस एंगल पे, थीटा एंगल। तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट किधर होगा, इधर होगा एफ साइन थीटा। ये ब्लॉक ए से बी तक मूव करना चाहता है, कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा इसको ए से बी तक ले जाने? एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा होगा। देखो एफ साइन थीटा क्यों नहीं होगा इसको भी मैं डिपेंड कर बताऊंगा अभी, एफ साइन थीटा क्यों नहीं होगा ये भी बताऊंगा, लेकिन एफ कॉस थीटा रेस्पॉन्सिबल होगा ओनली। तो हमारा जैसे मान लो ये डस्टर, फोर्स अप्लाई किया, ये डस्टर यहां से यहां तक गया, माना कि कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ एस, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हमारा वर्क डन क्या होगा भाई? वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है भाई, फोर्स फोर्स कितना है, एफ कॉस थीटा। एक्चुअली में हम अप्लाई कितना कर रहे थे, एफ अप्लाई कर रहे थे, लेकिन एफ का वो कंपोनेंट लेंगे हम जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, एफ कॉस थीटा। तो हमने फोर्स के लिए लिखा एफ कॉस थीटा इंटू एस।
तुम्हारा क्या आया, एफ एस कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, डॉट प्रोडक्ट बताओगे ये जरा। जैसे अगर मैं ए डॉट बी करूं तो फॉर्मूला क्या होता था इसका, वेक्टर फॉर्म में करूंगा अगर, बी कॉस थीटा। ए बी कॉस कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था, बी साइन थीटा ए बी साइन थीटा। ये भी साइन थीटा होता था। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि एफ एस कॉस थीटा है तो क्या मैं इसको एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिख सकता हूँ, यानी कि फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, बोलो यस सर। भाई, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है। यस सर। तो हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ पे एफ डॉट एस वेक्टर, इस एफ कॉस थीटा को हम एफ डॉट एस वेक्टर लिखते हैं। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, माना कि ये डस्टर है, डस्टर पर हमने एफ फोर्स अप्लाई किया, उसका एक कंपोनेंट आया एफ कॉस थीटा इधर, और उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था मान लो एस वेक्टर, उसका वर्टिकल कंपोनेंट था एफ साइन थीटा। अब इसकी एफ साइन थीटा की वजह से फोर्स वर्क डन जीरो क्यों हो रहा है, जरा ये चीज देख लेते हैं, है ना। एफ साइन थीटा में डिस्प्लेसमेंट में क्या एंगल ये वाला एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है, यस सर। है कि नहीं 90 डिग्री, बोलो। सर अब मैं बोलूं वर्क डन ड्यू टू परपेंडिकुलर फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है ना, क्या होगा एफ एस कॉस थीटा। थीटा कितना है 90 डिग्री, एफ एस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू जीरो जीरो। जीरो होती है बेटा, जीरो। इसीलिए हम बोलते हैं जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, उसका वर्क डन क्या होता है, जीरो। तो हमारे पास वर्क डन का एक फॉर्मूला आ गया, एफ डॉट एस। अगर मान लो कोई ब्लॉक दे रखा है आपको, ऐसे करके कोई ब्लॉक दे रखा है, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट मान लो उसने दे दिया कि भाई कुछ देर बाद ये यहां पर पहुंच जाएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट है मान लो 2 मीटर, तो आप सिंपल वर्क डन निकाल सकते हो एफ इंटू एस, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या है आपका, 0 डिग्री है। एफ इंटू एस, चलो कॉस थीटा लिख दो, एफ आपका एफ है, टू ये है कॉस जीरो, तो आपका क्या आ जाएगा 2f आ जाएगा, आएगा वर्गमूल 2f। यस सर। इस टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे तब और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो अभी हम जो आपको समझ में आना चाहिए वो वर्क डन होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जहां पे हमें वेक्टर फॉर्म की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, और जहां पे हमें स्केलर फॉर्म से काम चल जाएगा वहां पे हम स्केलर फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। यस सर। और अगर आपको एफ एस कॉस थीटा याद नहीं हो रहा है तो सिंपल याद रखो कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, वो कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट ही हमारा वर्क डन बाय दैट फोर्स होता है, वर्क डन सर बाय। रिपीट करना। हाँ बेटा बताओ। सर रिपीट करना। जैसे टू कोई एफ क्या, 2f जैसे अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रह रहा, मान लो ये फॉर्मूला याद नहीं रह रहा है कि एफ एस कॉस थीटा होता है मेरा वर्क डन का फॉर्मूला, या फिर एफ डॉट एस होता है वेक्टर फॉर्म में, तो आप सिंपल याद रखो कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, मान लो कोई किसी भी एंगल में किसी भी डायरेक्शन फोर्स हो रहा है, और उस फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, उस फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, उन दोनों का अगर हमें मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा वर्क डन आ जाए। वही ना किया है हमने, इस फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, अलोंग द एक्सिस बोल सकते हो या पैरेलल टू द फोर्स बोल सकते हो, भाई ये हो सकता है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो, तो आपका क्या हो जाएगा वर्क डन नेगेटिव आएगा। इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम, आ रही बात समझ में। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमने क्या देखा, दस वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ये हमने देखा है। वर्क डन जो होता है
वो फोर्स या डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है, या फिर मैं बोलूं डॉट प्रोडक्ट। ये चीज हमने देख ली। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। कोई भी आंसर नहीं करेगा हैंड मतलब मैं वो दूंगा, पोल पोल लॉन्च करूंगा, पोल पे आंसर करो। पोल लॉन्च हो चुका है। आंसर करो जल्दी, टाइम मत लगाओ बेटा, इतने इजी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं लगाना। 13 बच्चों का रेस्पॉन्स आया है अभी। 14 बच्चों का आ गया। होपफुली जिसमें से 2 बच्चों का ही गलत है, वैसे ज्यादातर बच्चों का करेक्ट है, बट इस क्वेश्चन के लिए तो सारे बच्चों का रेस्पॉन्स आना चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन है। फास्ट रेस्पॉन्स करो, थोड़ा फास्ट किया करो बेटा, टाइम मत लगाया करो ज्यादा। ओके, मैं एंड कर रहा हूँ पोल को। 17 बच्चों का रेस्पॉन्स आया है। जस्ट वेट। देखो, अगर द वर्क डन इन होल्डिंग 15 kg suitcase while waiting for a bus for 15 minutes is, कोई बंदा है, वो क्या कर रहा है, एक सूटकेस को लिए खड़ा हुआ है। जैसे मान लो इसके हाथ में कोई सूटकेस है, सूटकेस है, खड़ा हुआ है only। अगर खड़ा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, जीरो। वो जीरो। है। जीरो। ये फोर्स कितना अप्लाई कर रहा होगा, 15 kg का है, इसका वेट मेरा mg यानी कि 15g नीचे की तरफ लग रहा होगा, ये फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, जीरो। 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 डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो मेरा वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो मेरा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसलिए वर्क डन क्या होगा, जीरो। ऑप्शन डी करेक्ट। सिमिलर इस क्वेश्चन को करो, पोल में आंसर करना है, पोल में आंसर करना है। मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ, पोल लॉन्च कर दिया मैंने, आंसर करो जरा। तो थोड़ी हिट दे दो। अभी काफी कम बच्चों का रेस्पॉन्स आया है।
अच्छा, किसी अंशु को पोल शो नहीं हो रहा है। अंशु आप एक काम करो, हाँ, अपना आंसर अपने पास रखो, मैं अभी जो मैं करवाऊंगा तब बात आप बता देना, ठीक है। यस सर। ओके। ठीक है, 17 बच्चों ने रेस्पॉन्स किया है, देखते हैं क्या है आंसर। आंसर इज ऑप्शन बी। देखो क्या कैसे है ऑप्शन बी। अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस दे रखी है आर आपको, इज वर्टिकल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन में है जो सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है। ए बी इज अ वर्टिकल डायमीटर, ये डायमीटर, डायमीटर क्या होता है मेरा, 2r होता है कि नहीं होता है, होता है ना 2r। यस। यस सर। द वर्क डन इज मूविंग अ मास m along द पाथ ए सी बी, यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है m मास का, वो यहां से मूव करके जा रहा है, ऐसे ऐसे करके यहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है। तो एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। 2r। 2r। देखो डिस्टेंस आपका क्या होता, पेरीफेरी का हाफ, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, डिस्प्ले डिस्टेंस, क्योंकि पूरा क्या है, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर होगा ना, सॉरी टू यस पाई सर। आर, टू पाई आर होगा ना, पर 2 पाई आर होगा, पूरा 2 पाई आर होता, तो 2 पाई आर का डिवाइड करोगे 2 से तो क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्या डिस्टेंस होता, हमें चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ए से बी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यस सर। यस बोलो, सर। तो ए से बी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, भाई डायमीटर के 2r। इक्वल है ना, टू यस आर। सर। 2r। 2r। और फोर्स कितना लगाना पड़ेगा भाई, फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, क्या इसका जो mg। वेट होगा, mg, mg जो वेट होगा उसकी डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, क्या उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, यस सर। किसी यस ऑब्जेक्ट को सर। अगर नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है तो उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, वेट वेट के इक्वल यानी कि mg हमारा फोर्स, तो वर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है मेरा mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा 2r, तो क्या होगा 2 mg × r, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सारी बात समझ में, यस डिस्प्लेसमेंट को सर। ध्यान में रखना है हमेशा, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो आप में से करेक्ट आंसर आया था ओनली 2 लोगों का, जिन लोगों ने ऑप्शन डी लगाया था, मैं इसीलिए मैं ये क्वेश्चन दिया था कि ज्यादातर लोग ऑप्शन डी लगाएंगे। तो आपने किया क्या, आपने पहली बात तो एरिया भी गलत लिया, एरिया ले लिया, पेरीफेरी लेना चाहिए था भाई, यार उसका एरिया होता है बेटा, पेरीफेरी आएगी ना, जो सर्किल में मूव करते हैं वो पेरीफेरी आएगी, पेरीफेरी क्या होता है, क्या होता है 2 पाई आर या फिर पाई इंटू डी, ये भी गलती की। और फिर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो पेरीफेरी क्यों लें, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी के बीच की क्या है 2d, 2r, सॉरी 2r बोलो या फिर डायमीटर बोलो। समझ में आया अपनी गलती सब लोगों को, यस सर। 2 लोगों का सही है लेकिन ये क्वेश्चन 2 लोगों का सही है, बोलो। यस सर। ओके, नहीं 2 का नहीं, मैं दूसरे पोल को देख रहा था, एक्चुअली में 8 लोगों का सही है क्वेश्चन, मैं दूसरा गलती से दूसरा पोल देख लिया। 8 लोगों का ऑप्शन बी है 15 में से, फिर भी ठीक है चलो। ठीक है, अब हम आते हैं, वर्क डन बाय ए फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि अगर स्टार्टिंग में देखा था हमने, स्टार्टिंग में देखा था ना, अगर मैं किसी इसको लेके ऐसे खड़ा रहा हूं अपने सिर पे रख के, क्या मैं वर्क कर रहा हूं, क्या मैं वर्क कर रहा हूं,
नो सर। नो सर। नो सर। नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं ऐसे मूव करने लग जाऊं, ऐसे मूव करने अब कर रहा हूं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि मैं डिस्प्लेस हो रहा हूं अपनी जगह से। इस बुक को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस अगर मैं कर रहा हूं तो मैं वर्क कर रहा हूं, अदरवाइज वर्क नहीं कर रहा। अगर मैं इस बुक को लेके बैठा रहूं, ऐसे आराम से बैठा रहूं आपके सामने, तो मैं वर्क नहीं कर रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं, अभी वर्क कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? नो सर। नो सर। देखो, मैं काम कर नहीं रहा हूं बिल्कुल भी। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स में नहीं काम कर रहा हूं, लेकिन काम कर रहा हूं एक्चुअली में। मैं पेन को यहां से वहां, पेन टैप पे डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो थोड़ा सा काम तो कर ही रहा हूं ना। ज्यादा नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा तो कर ही रहा हूं। कर रहा हूं कि यस नहीं? सर। यस सर। आप पढ़ते टाइम काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस सर कर रहे हैं। यस सर। यस सर, थोड़ा सा। थोड़ा सा कर रहे हो बस, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्क पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कैसे होता है। अगर मैं बोलूं कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाए, जैसा कि आपको अभी, सॉरी, पैरेलल डायरेक्शन में हो जाए, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए। फॉर्मूले में सिंपल अप्लाई कर दो, एफ कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, सॉरी, एफ एस कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू क्या है? थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। थीटा क्या था? एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। ये जो थीटा है, एंगल बिटवीन एस एंड एफ, ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। अब यहां पे जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर जीरो पुट करो, cos जीरो, cos जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। cos जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो हमारा सिंपल आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क आ गया W इक्वल टू एफ इंटू एस, सिंपल पॉजिटिव वर्क। सिमिलरली, अब अगर मैं करूं केस 2 में, मेरा फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि मैं बोलूं कि मेरा कोई ब्लॉक है, उस पर फोर्स इधर लग रहा है और वो मूव इधर कर, डिस्प्लेसमेंट मेरा, डिस्प्लेसमेंट कुछ देर बाद मेरा ब्लॉक यहां पे आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन एस। ऐसा कहां पे देखा है आपने? ब्रेक जब लगाते हो गाड़ी में, ब्रेक लगाते हो, उस टाइम पे आप मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, लेकिन गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है। आप चाहते हो गाड़ी अभी रुक जाए, थोड़ी देर बाद रुकती है, उस टाइम पे वर्क नेगेटिव होता है। सिमिलरली, अगर कोई आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है, बहुत तेज दौड़ के आ रहा है, तो आप उसको ऐसे पकड़ रहे हो, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या कर रहे हो आप? उसके दौड़ने की डायरेक्शन ये है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी, आप रोक रहे हो ऐसे, आपके द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो नेगेटिव वर्क माना जाएगा, क्योंकि फोर्स की, हाँ बेटा, हाँ वरुण बताओ। रिपीट करना है। हाँ, जब हमारी फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, अपोजिट मतलब फोर्स ऐसे देखो, ये दोनों उंगलियां देखो, ये अगर मेरा फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट अगर मेरा ये वाला है, ये हाथ मेरा फोर्स को शो कर रहा है और ये वाला मेरा डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, मैं आपको एग्जैक्टली अपोजिट नहीं कर पाया हूं क्योंकि मेरे हाथों में दर्द होने लगेगा वरना। ये मेरा फोर्स है और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, दोनों जस्ट अपोजिट हैं, तो इस हाथ के बीच में अगर मैं स्ट्रेट लाइन बन रही है, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। तो देखो, जब मेरे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तब वर्क डन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। क्योंकि आप देखोगे सैटेलाइट जो रॉकेट लॉन्च होती हैं, वो ऊपर की तरफ मूव करती है, डिस्प्लेसमेंट उनका ऊपर की तरफ होता है, लेकिन उनके ऊपर वो जो रॉकेट फोर्स लगाती है वो नीचे की तरफ। भाई, इस फोर्स की वजह से रिएक्शन फोर्स लगता है, उसकी वजह से ऊपर जाती है ना, तो हमें एक्शन फोर्स को कंसिडर करना है। रॉकेट लगा रहे हैं नीचे की तरफ फोर्स, लेकिन जा रही है ऊपर की तरफ, तो फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की डायरेक्शन अगर मैं देखूं, तो ये वाला एंगल क्या है? 180 डिग्री है कि नहीं है? यस सर। बोलो। तो इस फोर्स को मैं क्या बोलूंगा? इस वर्क को क्या बोलूंगा? नेगेटिव बोलूंगा। इस केस में क्या होगा? वर्क डन नेगेटिव होगा।
180 आएगा। 180 यानी कि एफएस नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव। अब जीरो कब होगा भाई? फोर्स जीरो भी तो होगा अगर आप किसी दीवार को धक्का मार रहे हो। मान लो आपने सोचा मैं बाहुबली हूं, मैं इस दीवार को धक्का मार के खिसका दूंगा। किसका पाओगे क्या? नो किसका सर। पाओगे? नो नहीं किसका पाओगे। तो आप कितना भी फोर्स लगा लो, ये दीवार डिस्प्लेस नहीं होगी। आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो जीरो। यदि आप गए, आपकी मम्मा ने बोला कुछ काम कर लेना घर पर, मम्मी मार्केट गई हुई है, तो आपने क्या किया? दीवार को धक्का मारना शुरू कर दिया जोरों जोरों से। मम्मी आई 2 घंटे बाद, 2 घंटे तक आप दीवार को धक्का मारते रहे। आपकी मम्मा ने पूछा बेटा क्या काम किया? मतलब मम्मा मैंने बहुत काम किया है। क्या काम किया? दीवार को धक्का मारा है। क्या मम्मा को दिखेगा काम? नो सर। नो सर। क्योंकि वर्क डन क्या है? जीरो। जीरो वर्क डन क्या है? जीरो। जीरो। वर्क डन जीरो। अगर आप उसी जगह मम्मा के लिए पानी भर के रख देते बाहर से लाके, समर समर से या हेडपंप से, तो उनको दिखता कि भाई बच्चा गया है मेरा, बाहर से पानी की बाल्टी को उठा के लाया है। तो आपने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया था, वाटर को डिस्प्लेस किया था। तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स आपने लगाया होगा बाल्टी को उठाने के लिए, तो वहां का वर्क मम्मा को दिखेगा। लेकिन ये वर्क मम्मा को नहीं दिखेगा। तो मम्मा क्या बोलेंगी? तू मुझे पागल बना रहा है। बोलेंगे कि नहीं? हो सकता है चमाट भी लगा। यस होता सर। है ऐसा? यस सर। तो ऐसा कभी नहीं, ऐसा वर्क कभी नहीं करना। मान लो कभी फोर्स ही जीरो हो जाए तो भाई, ये बुक जमीन पर रखी हुई है, मान लो ये ग्राउंड मानना हूं मैं इसको, अपने हाथों को ग्राउंड मानना हूं, ठीक है? यहाँ पे रखी हुई है। अब यहीं पे रखी रही है आराम से, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मान लो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो भी तो वर्गड़न जीरो ही है कि नहीं? यस सर। या फिर मैं बोलूं यस कि इसका वेट नीचे की तरफ, वेट इसका नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो जब ये बुक रखी हुई है तो वेट के द्वारा वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। या फिर मैं बोलूं इस बुक को मैं ऐसे ले जा रहा हूं, ऐसे करके ऐसे मूव करा रहा हूं, ओनली ऐसे मूव करा रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? कोई बताएगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? जब मैं इस बुक को हॉरिजॉन्टली ऐसे सेम लेवल पे मूव करा रहा हूं, हॉरिजॉन्टली ओनली, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर होता है? वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल एम जी कोस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है? कोस जीरो थीटा। जीरो। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हमें डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में चाहिए। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों टाइप के फोर्स देख लिए, ठीक है? अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को आंसर करोगे पोल में। वेट, पोल लॉन्च करता हूं मैं। हैव लॉन्च द पोल। करो आंसर इसको, पोल में आंसर करो। जो लोग सो रहे होते हैं ना क्लास में, वो भी कभी कभी रेस्पॉन्स कर लिया करो बच्चों। सो रहे इन द सेंस कि रेस्पॉन्स करते ही बहुत कम। ऐसा मत सोचना सर ने अभी जीरो वर्क कराया है, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी तो कराए हैं। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। थोड़ा सोच के, कंसेप्ट को सोच के करिएगा।
करो आंसर, अभी काफी कम बच्चों का रेस्पॉन्स आया है। लेजी पर्सन्स, करो। बेटा वरुण, अभी तुरंत लिंक नहीं आता, तो जैसे ही लिंक आ जाएगा मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है वरुण? ओके सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। ठीक है, 17 बच्चों का रेस्पॉन्स आ गया है, जिसमें से नहीं 17 ऊपर वाला है, ओके सॉरी, गलत गलत बोल देख लिया मैंने। 15 बच्चों का रेस्पॉन्स आ गया है। 15 बच्चों में से देखते हैं सही कितने लोग। द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। देखो, अ लेबरर कैरिंग अ सूटकेस इन हिज हैंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इससे पहले हमने सूटकेस का क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, सूटकेस को लेके एक जगह पे खड़ा हुआ था। इसमें क्या हो रहा है, सूटकेस को लेके मूव कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड टू एन अनदर पॉइंट। किसी एक अदर पॉइंट पे जाके खड़ा हो गया है, फाइनली कम्स टू रेस्ट। ही डज पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, या सूटकेस को उठाया हुआ किसी फोर्स से, उसने उठाया हुआ कि नहीं, यस सर। बोलो। तो इसका मतलब फोर्स तो है, फोर्स है। अब एक जगह से दूसरी जगह गया है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट है? यस सर। यस सर। यस सर। डिस्प्लेसमेंट भी है। अब हमें देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कैसे करेंगे। देखो, सूटकेस आपका ऐसे है, ठीक है, सूटकेस किधर है, सूटकेस ये है। अब जब आप मूव कर रहे हो, जब आप मूव कर रहे हो तो क्या होगा, फोर्स लगेगी। हॉरिजॉन्टल में एक्चुअली में इसका आंसर नेगेटिव होना चाहिए था, क्योंकि वर्क डन इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है हॉरिजॉन्टल में। सो फिर जीरो नहीं होना चाहिए था। जीरो लेबर, हाँ अपना हॉरिजॉन्टल रोड, हाँ वैसे जीरो होना चाहिए एक्चुअली में, तो आंसर जीरो ही होगा। क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। उसने अपने हाथ में उठाया हुआ है तो ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। हाथ में उठाया हुआ है तो उसने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है, और ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है तो ये क्या है, एफ जी है भाई, ये एफ जी है ना। अरे यार एफ हमेशा उल्टा लिखा है, एफ जी है। और ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है भाई। उसके अलावा उस ब्लॉक, उस पे सूटकेस पे कोई और फोर्स लग ही नहीं रहा है ना। अगर ऐसा होता कि ये मेरा सूटकेस होता, अगर ये बोलता कि हाथ में नहीं है अपने में, अगर ये बोलता कि हाथ में नहीं है, इसको धक्का मार के आगे की तरफ ले जा, अगर मैं ये कंसीडर करूं कि इस सूटकेस को धक्का मार के ले जा रहा है, तो मेरा वर्क डन जीरो है। हाँ, अगर मैं इसी को क्या कोशिश करूं, मानूं कि मेरा जो सूटकेस ट्रॉली वाला है ना, ट्रॉली वाला सूटकेस देखा होगा ना सबने, यस सर। यस सर। ट्रॉली वाला सूटकेस होगा तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव, क्योंकि ट्रॉली वाले में हम फोर्स ऊपर की तरफ उठाते नहीं है ना, उसको उठाते नहीं है ना। तो इसमें मैं सूटकेस को एक दोनों दोनों चीजों को बता देता हूं अच्छे से, इसका वर्क डन पॉजिटिव भी होगा और जीरो भी हो सकता है। देखो, अगर इन केस अगर सूटकेस जो है हैंड सूटकेस है, अगर आपका हैंड सूटकेस है तो आप हाथ में उठा लेगा उसको, बोलो यस सर। यस। भाई। हाथ वाला सूटकेस है तो इस तरह से हाथ में उठा लेगा, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और उसको मूव कराएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है।
और डिस्प्लेसमेंट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क आपका 0 होगा। अब इन केस ऑफ ट्रॉली बैग है, अगर आपका ट्रॉली बैग है, ट्रॉली सूटकेस है, बोलो ट्रॉली सूटकेस में क्या होता है? पहिए लगे होते हैं नीचे, लगे होते हैं कि नहीं पहिए नीचे की तरफ? तो हम यस इसके ऊपर सर। एक फोर्स ऐसे लगाएंगे, फोर्स ऐसे लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी इसका इसी डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट भी इसका इसी डायरेक्शन में होगा, तब आपका वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आ रही बात समझ में? तो इस क्वेश्चन की यस मिस्टेक क्या है कि इसने सूटकेस को डिफाइन नहीं किया है। इसको डिफाइन करना चाहिए था कि ट्रॉली सूटकेस है, क्योंकि सूटकेस तो दोनों तरह के होते हैं ना, ट्रॉली वाला भी होता है और हाथ में पकड़ने वाला भी होता है, जिसे मूवियों में देखा होगा जिसमें पैसे रख के ले जाते थे। यस और नो? यस सर। कंफ्यूजन क्लियर हुई कि इसका आंसर आपका, लेकिन इसने जिस जिस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किया है उसने ट्रॉली सूटकेस माना। इसने कौन सा माना है? ट्रॉली सूटकेस माना है, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव है। इन केस अगर ये हैंड सूटकेस दे देता तो हमारा क्या होता? 0 आंसर। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, सर sir. इसने सिर पर उठाया है। हाँ हाँ बेटा बताओ, किसी को दिक्कत है कोई? सर इसने सिर पर उठाया है। सिर पे उठाया है? नहीं नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हो। सर अगर मेरा सूटकेस वैसा नॉर्मल सूटकेस है, नॉर्मल सूटकेस है मतलब जिसमें पैसे वैसे रख के ले जाते, छोटा वाला सूटकेस है, तो उसको हाथ में उठा लो या सिर पे रख लो, ठीक है, हाथ में उठा लो या सिर पे रख लो, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उठाओगे, वेट इसका नीचे की तरफ लगेगा, वेट नीचे की तरफ लगेगा, आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फोर्स मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो मेरा वर्क डन क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन वही मेरा ट्रॉली बैग है, तो ऐसे ऐसे रखा हुआ है मेरा ट्रॉली बैग, इसको खींच के ले जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे खींच के ले जा रहा हूँ, इसको खींच के ले जा रहा हूँ, तो मैं फोर्स किधर अप्लाई कर रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में होगा, हालांकि वर्टिकल में भी होगा, क्योंकि ट्रॉली ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे पकड़ते हैं उसको। जब मैं ट्रॉली बैग को खींच के ले जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? उसमें एक फोर्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, सेम डायरेक्शन में दोनों हो रहे हैं, इसीलिए आपका वर्क क्या हो रहा है? पॉजिटिव। मैं समझ में आई बच्चों? Yes, sir. यस। ओके, सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके, जरा ये क्वेश्चन करो, 2016 का आया हुआ नीट का। पोल लॉन्च कर रहा हूँ, पोल आंसर पोल में करोगे। फोर्थ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए आंसर करो पोल में, और चीटिंग मत करिएगा, कोई फायदा नहीं है चीटिंग से, पोल में आंसर करो, कोई फायदा नहीं होने वाला, भले ही गलत आंसर है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आंसर खुद की ऑनेस्टी से होना चाहिए।
अगर पोल, सर अगर पोल ना हो तो अब अपना आंसर बेटा अपने पास रखो। जब भी मैं क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, सब लोग आंसर कर देंगे, मैं आपको पूछ लूंगा अंशिका, ठीक है? यस सर। ओके। थोड़ा फास्ट करो। दस बच्चों का रेस्पॉन्स आ चुका है। डू इट फास्ट बच्चों। ठीक है। अंशु, हाँ आंसर आंसर बताओ अपना। सर ऑप्शन सी। ओके, अंशिका का ऑप्शन सी है, जिसमें से 6 लोगों का करेक्ट है ऑप्शन सी, और 6 लोगों का इनकरेक्ट है। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ पोल को। अब एंड कर दिया मैंने पोल। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या गिवन है। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट दिस टू दिस, यानी कि मेरा R1 इनिशियल पोजीशन वेक्टर दे रखा है मेरा। इनिशियल पोजीशन को मैं R1 मान लेता हूं, क्या -2i + 5j। और फाइनल पोजीशन वेक्टर दे रखा है मेरा क्या, 4j + 3k। मुझे चाहिए क्या, अब फोर्स दे रखा है, फोर्स वेक्टर भी दे रखा है, ये भी लिख दो। क्या 4i + 3j, ये दे रखा है न्यूटन में। अब हमें चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता था बेटा, बताएगा कोई? R2 माइनस R। D2 minus डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, D1 यस। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है मेरा, 4i + 3k। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है मेरा, -k 2i + k 5k है बेटा, 2i + 5j ही है, हाँ 5j ही है। हाँ, 4i नहीं है, 4j है ना, ये 4i लिख दिया मैंने यहाँ पर। 4j + 3k माइनस -2i + 5j। अब जरा इसको सॉल्व कर लो। देखो, आई माइनस का है, माइनस का ये, इसमें आई है नहीं कोई, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2i हो जाएगा। अब देखो यार, 4i+ का है 4j, 4j प्लस का है, यहाँ से 5j माइनस का हो जाएगा। भाई यहाँ प्लस है ना, 5j माइनस का हो तो क्या बचेगा, माइनस के j बचेगा ओनली, बचेगा कि नहीं? अरे माइनस के j ही बचेगा ना। yes sir 4j+ का है, 5j माइनस का है, तो -के j, और 3k प्लस का, क्योंकि इसमें k है नहीं, +3k। ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलूं तो मैं डी वेक्टर बोल देता हूँ, चलो।
अब चाहिए क्या हमें? वर्क डन। वर्क डन हमें पढ़ा था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस बोल देता हूँ ना, एस, ये हमने पढ़ा था। फोर्स क्या है मेरा? 4i+k3j, 4i+3j डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है मेरा? 2i-k j+k3k। आप जरा देखोगे, इसको सॉल्व करो। देखो, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई का आई वाले के साथ मल्टीप्लीकेशन, जे का जे वाले के, के का के वाले के साथ, बस। आई का आई वाले के साथ में 4 × 2 8, जे का जे वाले के साथ में क्या, ये 3 × -1 -3, के इसमें है नहीं तो के क्या होगा? 0, 0 का 3 के साथ में करेंगे तो क्या होगा? 0। तो आपका क्या आ गया? 5 जूल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर है सबको कैसे हुआ है? Yes, Yes, sir. sir. जो ओके। Yes, sir. इसके बाद ये आपके लिए होमवर्क है। हलवा हलवा क्वेश्चन है, 4 हलवा की प्लेटें हैं, गाजर का हलवा है ये। गाजर का हलवा खा लोगे आराम से? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये गाजर का हलवा है, सर्दियां आ रही है ना, तो गाजर का हलवा, ये हलवा खा लेना आराम से। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, बोलो? Work. वर्क पढ़ा, वर्क पढ़ा, और क्या पढ़ा? Positive. Negative. पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क पढ़ा। और क्या पढ़ा है? क्वेश्चन। Best question. तो आज की क्लास में कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. कोई दुविधा, कोई परेशानी, No. No, sir. No, sir. कोई दुख, कोई दर्द? No, sir. No, sir. तो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, होपफुली। शायद आज क्या है, वेडनेसडे, फ्राइडे को क्लास हो शायद। ठीक है, कितने लोग चाहते हैं क्लास हो? वैसे काफी लोग नहीं चाहते होंगे, इसमें देखता हूँ अभी कितने लोग चाहते हैं। काफी कम लोगों का हैंड रेज हुआ है अभी। 15, 16, 17, 17 पीपल चाहते हैं ओनली क्लास हो, बल्कि 28 हैं अभी। 28 में 17 लोग चाहते हैं बस। बाकी लोग, अच्छा बाकी लोग तो सो रहे होंगे ना, उनको तो पता ही नहीं होगा सर क्या बोल रहे हैं। बाकी लोग सो रहे होंगे, हाँ ठीक है, चलो कोई ना, उनको डिस्टर्ब नहीं करते, सोने वालों को, सोने वालों को डिस्टर्ब नहीं करते। जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो तो सो रहे होंगे ना, उनको डिस्टर्ब क्या करना। ठीक है बच्चों, होपफुली शायद परसों क्लास होगी आपकी, परसों मिलते हैं और कुछ पेपर वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, Yes, ओके sir. बाय Thank you, एवरीवन। sir. Okay, sir. Bye. Bye, sir. बाय Bye, Good sir. night, sir. बाय, Thank वेरी you, गुड sir. नाइट, यू वेलकम, बाय। Welcome. Bye.